इस बार जनता ने 10,000 ज्यादा मत 1,12,000 मत हमको देने का काम किया। कि विकास का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, विकास का मतलब होता है नरेंद्र मोदी और विकास का मतलब होता है नीतीश कुमार। जो विकास की गाड़ी लोगों के दरवाजा तक दस्तक दिया, उस गाड़ी की याद हम लोगों तक जाकर पहुंचाने का काम किया। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। बिहार में महागठबंधन की त्रासदी के बाद आज एक बार फिर से हम लोग सहरसा में हैं और सहरसा में हालांकि कुछ कमी रह गई, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे बिहार में एनडीए को जीत मिली है, उस जीत पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सहरसा जिला के पूर्व अध्यक्ष दिवाकर बाबू हैं, जो कि मधेपुरा के प्रभारी भी रहे थे और मधेपुरा में भी एनडीए को काफी हद तक उन्होंने विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाया। उस पर भी चर्चा करेंगे। दिवाकर बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चुनाव के दरमियान लगातार कवरेज करते रहे, लोगों की समस्याओं को उठाने का काम। बिल्कुल, हम लोग पूरे बिहार लगभग मुझे याद है कि 140 विधानसभा सीट पे हम लोग गए और जहां भी गए तो आप मान के चलिए कि जहां भी हम लोग गए लगभग जीत के ही आप लोग आए हुए हैं। और ये बड़ा संजोग होता है, इस बार उम्मीद से ज्यादा, आप कह सकते हैं कि वो कहावत है, उम्मीद से ज्यादा मिला है, तो वो आप लोगों ने देखिए, उम्मीद से ज्यादा नहीं, हम लोगों को तो पहले ही विश्वास था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश में एक विकास की नई लकीर खींचने का काम किए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब 2005 को बिहार हैंडओवर हुआ था, उस समय से बिहार किस तरह न्याय के साथ विकास, लोगों को न्याय और बिहार को विकास एक साथ देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। आज वही नेतृत्व है जो 202 सीट लाकर हम लोग बिहार में पुनः बिहार के विकास के लिए तत्पर है। लेकिन कुछ जगह हमारी हार भी हुई है और वो हार की समीक्षा भी हो रही है। लेकिन 225 का जो लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने रखा था, 2025 225, 2025 फिर से नीतीश, तो 2025 हम लोगों ने जो वादा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने जो लोगों के बीच वादा किया था 2025 फिर से नीतीश, तो हम लोगों ने 2025 में फिर से नीतीश कुमार को लाकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। क्योंकि किस तरह से चुनाव के दरमियान आपको भी पता था, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग कि कह रहे थे बीजेपी आएगा नीतीश को लात मार देगा, नीतीश को। हम लोग जिसके साथ राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसके साथ मजबूती से रहते हैं। यह पूरे देश को एक नया मॉडर्न के रूप में एनडीए दिया है। हम जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल, विश्वासघात जो है वो बीजेपी के इसमें बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर। और जो ये लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये बात बिहार की रही। सहरसा की बात अगर करें, क्योंकि आपका कर्मभूमि जन्मभूमि सहरसा रहा है, सहरसा में क्या गलती हुई, क्या चूक हुआ कि आप लोग एक दूसरे बॉर्डर में है और दूसरे बॉर्डर से आया हुआ उम्मीदवार यहाँ से जीत जाता है? क्या आप लोगों को लगता है कुछ गलती हुई? देखिए, सबसे पहले सहरसा में एनडीए जिस मुस्तैदी से लड़ा, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को धन्यवाद देना चाहते हैं। 2020 में 1,02,000 मत जनता का हमको आया था। इस बार जनता ने 10,000 ज्यादा मत 1,12,000 मत हमको देने का काम किया। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन और हमारे प्रत्याशी मुस्तैदी से लड़े। कुछ जगह हम लोगों के बीच जो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार को बातों को नहीं ले जा सके, तो यह हमारी बहुत कम मतों से हार हुई है। हम इसका समीक्षा हमारी पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ होगा, कहाँ हम चूक गए हैं और जो चूक हुई है वो आने वाले समय में हम लोगों के बीच जाकर
भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विचारधाराओं को ले जाकर 2030 में पुनः जब सहरसा की चुनाव होगी तो यहाँ भारी मतों से हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल। एक और चीज है, हालांकि आज जो अभी शपथ ग्रहण ही हुआ है, लेकिन जीतने के बाद जो होता है कि भाई विधायक जो जीतता है वो क्षेत्र में कम से कम एक चक्कर लगाए, मिले जुले, और भी जो विधायक जीते हैं आपके आस पड़ोस के, वो लोग अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, शपथ ग्रहण के क्या किए हुए हैं। यहाँ के विधायक नजर नहीं आए हैं। देखिए, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका था, यह सहरसा को ठगने के लिए आए। यह जिस तरह से अपने समाज को गिरवी रखने का काम किया, जिस समाज के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी इनको अनुसूचित जाति में लाने का काम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनः यह अति पिछड़ा समाज में आए, इसमें एनडीए की कोई गलती नहीं है। इन्होंने अपने समाज को बरगला कर लोगों के बीच, समाज के बीच एनडीए के पक्ष में जिस तरह से इन्होंने गलत बयानबाजी किया, यहाँ के लोग उनके झांसा में आ गए। यह यहाँ आने वाले भी नहीं है, यह एक्सीडेंटल विधायक है। यह गलतफहमी से यहाँ विधायक हो गए, लोग गलतफहमी में आ गया। यह देखिए, जब जीतने के बाद विजय जुलूस ये जमुई में मनाने गए, जमुई में भोज देने गए। 14 तारीख को यहाँ काउंटिंग हुआ था, आज 2 तारीख है। मुझे लगता है कि कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, सभी विधायक माननीय अपना शपथ ग्रहण ले रहे। इस 15 दिन के अंदर में सहरसा क्या क्या स्थिति है, सहरसा के लोगों के बीच जो उनको आशीर्वाद दिया था उनको आना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि वो सहरसा आएंगे। ऐसा स्थिति रहेगा तो कुछ दिन में सहरसा के लोग इनके विरुद्ध में थाना में लापता दर्ज कराने का भी काम करेंगे। और विकास से इनको कोई सरोकार नहीं है। विकास कहीं से, जिस दल गठबंधन के साथ है वह घोटालाओं की गठबंधन है, और उसी गठबंधन के साथ यह है, क्योंकि विकास का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, विकास का मतलब होता है नरेंद्र मोदी, और विकास का मतलब होता है नीतीश कुमार। बिल्कुल। एक और चीज अभी चर्चा हो रही थी, ये तो बिहार में महाजीत हो ही गया है, और मोदी जी भी कहते हैं कि पूरब के विकास के बगैर देश के विकास का सामना नहीं किया जा सकता है। विकास की धारा बह रही है। क्या पश्चिम बंगाल में दिवाकर बाबू जाएंगे वहां जीत दिलाने के लिए? देखिए, संगठन जहां हम लोगों को मधेपुरा लगाया, जी। मधेपुरा में 2 सीट जीता हुआ था, और जब संगठन हमको लगाया और संगठन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने मधेपुरा में प्रवास करना प्रारंभ किया, तो केंद्र की जन कल्याणकारी योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास की गाड़ी लोगों के दरवाजा तक दस्तक दिया, उस गाड़ी की याद हम लोगों तक जाकर पहुंचाने का काम किया, जिसका परिणाम है मधेपुरा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 3 सीट पर विजय हासिल किया। 1 सीट मामूली मार्जिन में हम लोग वो भी इतिहास रचने का काम हम जहां कहावत था, इतिहास है, कम वोट से वहां का भी जो है हार भी नहीं हुई थी इतना कम वोट से। इसी तरह से पार्टी जहां हम लोगों को लगाएगा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पार्टी के झंडा को बुलंदी करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो जहां भी ड्यूटी मिलेगा एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर दिवाकर बाबू जाते रहते हैं, और सरकार की नीति, पार्टी की नीति से लोगों को अवगत करवाते रहते हैं। बिहार के बाद बंगाल की ओर हर कोई देख रहा है, होता क्या है बंगाल चुनाव में, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर बाबू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।